नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे माता गंगा का जो जन्म हुआ था, कैसे जन्म हुआ था और कैसे उनका धरती पर अवतरण हुआ। आप सभी को जैसा कि पता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता का एक बार भी आप जाकर स्नान कर लेते हैं, गंगा जी में एक बार भी जाकर अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपकी जो भी पाप किया होता है वह सारा का सारा जो है कट जाता है। पाप दायिनी है गंगा माता। और यह जो है कई सारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। भगवान विष्णु के आदेश पर जैसे कि गंगा माता जो है धरती पर अवतरण किया है, तब भी जो है यहाँ इसीलिए उनको उतारा गया था कि जो भी उनके पाप किए गए थे या किसी को जो है स्वर्ग पे नसीब नहीं मिल रहा है, तब भी जो है माता का जो है इसीलिए उनका अवतरण किया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा देवी को देवी माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। कोई भी समस्या अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही होती है, एक बार जाकर आप गंगा स्नान करके आइए, ऐसी मान्यताएं हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी भी होती है और जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान भी हो जाता है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी माँ को जो है गंगा माँ को आप सभी पता, गंगा माँ के नाम से एक विशेष महत्व ही दिया जाता है। यह भारत की वैसे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है। आप सभी को जैसा कि पता है कि भारत में जैसे कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीनों जगह नदियाँ इस तरीके से बहती हुई नदी जैसे कुल मिलाकर जैसे बहुत बड़ी भारत की नदी मानी जाती है गंगा नदी। और कई सारे राज्यों में इस नदी का, जैसे कि आप सभी को गंगा माता तो हैं, बाकी कई सारे राज्यों को इतना सारा पानी गंगा माता देती हैं कि उनकी पूरी खेती उसी पर भी निर्भर होती है। तो एक ये तो नहीं है, मतलब गंगा माता जिस चीज़ के लिए हैं वो तो हैं, बाकी कुछ लोग जैसे कृषि के रूप पर भी निर्भर हैं। तो गंगा माता का जो पानी है उनसे जो है पूरा जो है एक तरीके से पूरा कई राज्यों का जो है खेती का जो भी काम होता है उसके लिए किसानों के लिए बहुत ज़्यादा गंगा माता महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। गंगा नदी को ना ही केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद एवं पुराणों में माँ गंगा को जो है संदर्भ के रूप में विस्तार किया गया है। एक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार जाकर माँ गंगा का स्नान कर लेता है, उसे न केवल इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म में भी सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप गंगा माँ के जाके स्नान करते हैं तो जो भी आपने पाप किया हुआ था सब का सब पाप धुल जाता है। तो आज हम इसी सब के बारे में जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो के लिए। और अगर कुछ आपका सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि आप सभी को पता है गंगा माता के जन्म के बारे में और उन्होंने धरती पर कैसे अपना आगमन किया था, और काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं उसके बारे में। आप सभी को ये भी पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा माता जो है जो किसान है, किसान के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में ही जैसे मैंने आपको बताया कि माता का जो जल है, माता का जल अगर आप देखो बीच में अगर आप कहीं चले जाते हो तो हो सकता है पीने योग्य पानी ना भी मिले। कई सारी जगह जो है काफ़ी, बारिश के सीज़न में तो वैसे भी काफ़ी पानी जो है गंगा जल होता है, कोई भी जल होता है बाद में गंदा हो। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में जाते हैं, उत्तराखंड से जहाँ से माता का उद्गम स्थल होता है वहाँ पर आप जाइए, गौमुख के बाद जब पानी निकल के आता है थोड़ा सा नीचे ऋषिकेश या हरिद्वार के आसपास आप पहुंचने लगते हैं, उसके बाद पानी इतना साफ़ हो जाता है कि आप उस पानी को पी सकते हैं। मैं भी कई बार गया हूं गंगा माता का जो है वहाँ पर स्नान भी किया हर के पौड़ी में, और वहाँ पर गंगा इतना पानी साफ़ होता है आप आराम से उस पानी को पी सकते हैं। और उस पानी को पियोगे एक अलग ही स्वाद आता है, नेचुरल पानी होता है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप का पानी होता है। तो वो जो जल होता है आप सभी पता है गंगा जल है ही वैसे। तो ये जो मान्यताएँ हैं ऐसी नहीं है, क्योंकि ये जो गंगा माता का जो जल है वह किसान तो उसको यूज ही कर रहा है, बाकी जो लोगों के लिए बनाए जो लोगों के लिए बना हुआ है वह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। जैसे कि आप सभी पता है गंगा नदी के तटों पर बसे जितने भी शहर हैं काफ़ी सारी जलापूर्ति भी इसी नदी से होती है। साथ ही कृषि एवं पर्यटन विभाग जो हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी बड़े बड़े जो है यहाँ से गंगा माता के माध्यम से किए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए बात की जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गंगा माता को जो है बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इस नदी के जल में कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो हानिकारक विषाणु को जो है हानिकारक को कीटाणु होते हैं उनके मारने में सक्षम होते हैं, जिस वजह से इस नदी के पानी में कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। यह बात आपको मैंने पहले बताई। इस नदी का जो गंगा नदी का पानी है, खासकर जहाँ पर साफ पानी मिलता है, अगर उस पानी को आप गंगा जल को पीते रहोगे हमेशा तो आपको कोई भी बीमारी की समस्या नहीं होगी। और एक बात आप सभी पता है, कोई भी जल अगर आप भर कर अपने बोतल में रख देते हो घर में, उसमें कुछ दिन बाद आप देखोगे तो वो जो है पानी
जो है गंदा हो जाता है या उसमें से कुछ ना कुछ गलत होने लगता है या बास आने लगती है, बदबू आने लगती है उस पानी से। लेकिन नहीं, अगर वहीं पर आप गंगा जल भर के लेकर आओ और कितने साल भी रख दो, उसमें होता ही नहीं है। तो उसके अंदर एक ऐसा जो है मान्यता है कि कुछ ऐसा पाया जाता है जिससे जो है उस पानी को, अगर गंगा जल को पीते हैं तो पहली बात आपको कोई बीमारी नहीं होती, दूसरी बात वह पानी जो है हमेशा के लिए रख दो तब भी वो कभी कभी ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं गंगा माता के उद्गम स्थल के। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल के गौमुख के जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, आप सभी को पता है। गौमुख से गंगा माता का जन्म होता है। यहाँ से माता जो है अभी निकल कर जो है देखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, कई सारी वीडियो भी आप देखे होंगे। इस विशेष स्थान पर माँ गंगा को जो है समर्पित एक गंगा मंदिर भी स्थित है, जहाँ पे गंगा का माता का जो है उद्गम स्थल है, जिसे जो है गौमुख कहते हैं। वहाँ पर एक मंदिर भी है माता का, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख भी सकते हैं। साथ ही इसे जो है तीर्थ क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी उनकी सहायक छोटी छोटी जो धाराएँ होती हैं, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से सबसे अधिक महत्व हैं। साथ ही यह पूजनीय नदी जैसे कि यमुना है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, कई नदियाँ जो है गंगा नदी से जुड़ती हैं। इसी के साथ ही गंगा नदी का उद्गम स्थल के बारे में या गंगा नदी कैसे धरती पर आई उसके बारे में कई सारी कहानियाँ भी विस्तारित की गई हैं। जानते हैं गंगा माँ का जो है जन्म का या उद्गम स्थल के बारे में कौन सी पौराणिक कथा है। जैसा कि आप सभी को पता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार लिखा हुआ है कि राजा बलि को आप सभी लोग जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब वामन अवतार लिया था, तो वहीं से कहानी शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं, वो जो है जो राजा बलि होता है पहले तो वो जो है तीनों लोगों का जो है मालिक बना हुआ होता है, वो राजा होता है। और यहाँ तक कि वो जो है जो देवलोक होता है या इंद्रलोक होता है उस पर भी कब्जा करने का अधिकार जमा लेता है। आप सभी को पता है, अगर कोई इंद्रलोक की तरफ देखता है तो इंद्रलोक जो इंद्रदेव हैं वह तुरंत के तुरंत जो है अपने जो है हरकत में आ जाते हैं। यहाँ भी सेम हुआ था। यहाँ भी जो है कि जो राजा बलि थे वो जो है जैसे ही अधिकार देते हैं कि जो है मैं इंद्रदेव या जो इंद्रदेव का जो राज्य है उसको जो है अपने समर्पण में कर लूँगा, तो जो है इंद्रदेव जो है घबरा जाते हैं। वो जो है भागते हुए जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के पास जाकर मदद मांगते हैं। भगवान विष्णु उस समय जो है अपने ध्यान साधना में मगन रहते हैं। तो जो है जो इंद्रदेव होते हैं वह काफ़ी समय तक जो है भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर जो है वह भगवान विष्णु की जो है पूजा करने लगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद जो है भगवान विष्णु जो है जब आंखें खोलते हैं तो जो इंद्रदेव होते हैं वह सारी की सारी जो है कथा बताते हैं कि जो राजा बलि है वो जो है अब इंद्रलोक को भी जो है हड़पना चाहता है, तो आप इसके लिए कुछ समाधान कीजिए। तो उसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है। उसके बाद जो है जैसे ही भगवान विष्णु को ये आदेश, भगवान विष्णु को जब यह सुनते हैं समस्या, तो वो कहते हैं कि देवलोक पे तो कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि दो देवलोक तो भगवान विष्णु के द्वारा ही बनाया गया था, उनके लोक पर कोई कब्जा नहीं कर सकता था। तो यही हुआ जो है। फिर उसके बाद जो है भगवान विष्णु ने जो है इस समस्या का समाधान उसी समय निकाला और उन्होंने बोला कि मैं इंद्रदेव को बोला कि मैं जो है तुम्हारा राज्य नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारा जो है राज्य बचा लूँगा और इस समस्या का समाधान मेरे पास है। उसी समय ऐसी मान्यता है कि जो राजा बलि था वो जो है अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था। तो जब जो राजा बलि था वह जो है अश्वमेघ यज्ञ जब कर रहा था तो भगवान विष्णु उसी समय जो है अवतार लेते हैं एक छोटे से बालक का, जैसे कहते हैं वामन अवतार या जो कहते हैं वामन अवतार। वामन अवतार का जब लेते हैं भगवान विष्णु, और उसके बाद जो है अब राजा बलि जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब दानी था, वह किसी को भी दान देता था, जो जो मांग लेता था उसको वो दे देता था। आखिरकार में वो तीनों लोगों का मालिक हो चुका था। तो वह जो है भगवान को पूजता था, लेकिन वह जो है तीनों लोगों का खुद को मालिक मानता था। और वह जो है अश्वमेघ यज्ञ भी कर रहा था। तो भगवान जो है विष्णु जो है पहुंचते हैं उसके दरबार पे और भिक्षाम देही कहते हैं। और वो जो है ये सारी चीज़ों को जो है एक, अगर आपने देखा भी होगा तो जो है वहाँ पर जब बैठे होते हैं जो साधु वगैरह, वो मना करते हैं कि इस टाइम जो है आप जो है अश्वमेघ यज्ञ पे बैठे हुए हो, इस यज्ञ की समाप्ति के पश्चात आप तीनों लोगों के मालिक बन जाओगे या राजा बन जाओगे। लेकिन अब भगवान विष्णु पहुँच चुके हैं, तो भगवान विष्णु कैसे इस यज्ञ को पूरा होने दें। पहुंच जाते हैं, भिक्षाम देही करते हैं। छोटे से जो है नन्हे से जो है साधु के रूप में होते हैं भगवान विष्णु, और जो है वहाँ पर जाकर बोल रहे होते हैं। तो जो है राजा बलि तो दानी था ही, वो जो है एक बार बुलाते हैं भगवान विष्णु तब नहीं उठ के आता है, 2 बार बुलाते हैं नहीं उठ के आता है। सामने यज्ञ चल रही होती है और उसी समय जो है ये भिक्षा मांग रहे होते हैं। अंततः ये होता है कि जो है साधु के जो
यज्ञ करवा रहे होते हैं साधु लोग, उनको जो है राजा बलि बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण ही तो है, ये क्या मांग लेगा मेरे से, जो मांगेगा मैं दे दूंगा, मैं वैसे भी तीनों लोगों का मालिक बनने वाला हूँ कुछ ही समय बाद। तो जो 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 साधु थे उनमें से एक साधु को तो ये बात पता थी कि अगर इस समय कोई आया हुआ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो राजा बलि होता है वह नहीं मानता है और जाता है ब्राह्मण देव को प्रणाम करता है, भगवान विष्णु को प्रणाम करता है। जो राजा बलि होते हैं वहाँ तो पहचान पाते नहीं हैं, और जो है भगवान विष्णु जो है वामन रूप में होते हैं, और उसके बाद जो है जैसे कि बोलते हैं कि क्या मांगते हो जो है साधु महाराज। जैसे ही ये बात बोलते हैं तो जो ये कहते हैं ज़्यादा नहीं, मुझे जो है आपके राज्य में जो है 3 पग की भूमि चाहिए रहने के लिए। 3 पग की भूमि जब राजा बलि को सुनता है तो राजा बलि हंसने लगता है, कहता है अरे 3 क्यों, अरे इतनी ज़मीन ले लो कि कम से कम रहो, घर बनाओ और उसी में जो है अपना खेती भी करो और वहाँ पर आराम से आप रह सकते हैं। साधु महाराज को यह बात बोली जो है राजा बलि ने। लेकिन साधु महाराज तो भगवान विष्णु के रूप में थे और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बस मुझे 3 पग ही चाहिए। तो जो है राजा बलि ने बोला ठीक है, आपको 3 पग चाहिए तो ले लो। और भगवान विष्णु ने, आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने पहला पैर उठाया। और अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूँ कि भगवान विष्णु ने जब पहला पैर उठाया तो वो जो है पहला पैर जो है उन्होंने उठाया, और जैसे ही उनका पैर उठाया और शरीर उनका उसके बाद बढ़ता हुआ चला गया, शरीर बढ़ता हुआ चला गया और वो अपने भव्य रूप में आ गए और इतने बड़े वो साधु महाराज हो गए कि मतलब मत पूछो। अब यहाँ पर बात ये थी कि उसी जहाँ पर ये भगवान विष्णु ये आकाश की तरफ अपना पैर पहला उठाते हैं कि पहला पग मैं नाप लेता हूँ, जैसे उठाते हैं अपना पैर वो नापने के लिए जाते हैं, जैसे ही उनका पैर आकाश की तरफ जा रहा होता है तब उसी में वहाँ पर जो है एक पर्वत होता है जिसे पर्वतराज के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु का जो है पैर है आकाश की ओर जा रहा होता है तो पर्वत काफ़ी ऊंचा था, तो भगवान जो जो पर्वत थे वो जो है पर्वत जो है उस पैर को ऊंचा नहीं जाने दे, क्योंकि वो पर्वत भी उन्हीं के अंडर में आ जाता अगर नाप लेते तो जो पर्वत था वो जो है किसी तरीके से जो है उनके पैर को जो है थोड़ा सा मतलब चोट लगाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो जो है ऐसी मान्यता है कि जो है थोड़ी सी जो है चोट भगवान जो विष्णु हैं उनके पैर में लग जाती है। तो जब पैर में जब चोट लगती है उनके जो है तो उस जो चोट लगती है तो कुछ खून निकलता है उनके पैर से। जैसे खून निकलता है वह जैसे खून धरती पर गिरने वाला होता है उससे पहले ही जो है जो ब्रह्मा जी होते हैं अपने कमंडल में उस बूंद को जो है तीनों के तीनों जो है उसको अपने बूंद को जो है जो खून होता है उसको जो है अपने कमंडल में रख लेते हैं। एक मान्यता ये भी है कि जब ये आकाश की तरफ नाप रहे होते हैं पहला पैर, तब भगवान विष्णु जो भोलेनाथ हैं सारे के सारे देवी देवता इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। और अंततः जो है भगवान जो विष्णु होते हैं उनका पहला पैर जो है आकाश को पूरा नाप लेता है, दूसरा जो है पूरा जो है पाताल लोक नाप लेते हैं। अब इसी है और धरती पे तो खड़े ही होते हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है कहते हैं जो राजा बलि होता है कि हमने तो 2 ही पग में जो है पूरा जो है नाप लिया तुम्हारा आकाश पाताल, अब तीसरा पैर। तो वो कहते हैं कि प्रभु अब जो ज़मीन बची हुई है तो मेरे सिर पे रखो, आपका सिर ही बचा हुआ है। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो जो है राजा बलि के सिर पे जो है पैर रखते हैं और उसको पैर से जो है दबाते हुए ले जाते हैं जो है पाताल लोक में, और पाताल लोक का जब तक कलयुग चलेगा तब तक के लिए उसको जो है वहाँ का राजा नियुक्त कर देते हैं। बात की जाए कि जो अब ब्रह्मा जी ने जो भगवान विष्णु के पैर से खून रोका था या फिर जब उनका जो है आकाश में पैर जा रहा था तो उनके पैर को भी धोया था, और धोने के बाद जो पानी था उसको अपने कमंडल में भर लिया था। वो जो कमंडल होता है तो जो पर्वतराज होते हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो उस जो कमंडल में जो पानी होता है उस पानी को जो है एक पुत्री के रूप में जो है ऐसी मान्यता है या उस जल के रूप में जो है उस पर्वतराज को जो है उनकी बेटी के रूप में दे दिया जाता है। तो ये ऐसी मान्यता है कि गंगा माता का वहाँ से जन्म होता है। एक मान्यता ये भी है कि जब खून लगा था, थोड़ा सी चोट लगी थी, तो उस चोट से जो है 3 बूंदें गिरती हैं खून की। एक जो 3 बूंद होती हैं, एक बूंद जो है चली जाती है स्वर्गलोक में, एक जो है बूंद चली जाती है पाताल लोक में, और एक बूंद रह जाती है धरती पर। तो धरती पर जो है उससे जो है माता गंगा का निर्माण होता है, ऐसी मान्यता है। बात की जाए गंगा माता का धरती पर आगमन कैसे हुआ, तो एक जो राजा था वो राजा जो था उसका नाम था राजा सगर, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा था। अपने साम्राज्य में जो है वह अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था। वो भी यही था कि उसको भी तीनों लोगों को जीतना था। तो इस बार जो इंद्रदेव थे वो जो है थोड़ा सा पहले ही जो है सतर्क हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जो है राजा सगर जब यज्ञ कर रहे थे अश्वमेघ तो वो घोड़ा छोड़ने वाले थे, और जब उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया तो इंद्रदेव ने जो है राजा सगर का ही रूप बनाकर
जो उसको था, जो घोड़ा था उसको ले जाकर जो है कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। अब वहाँ पर बांधने के बाद होता क्या है, कपिल मुनि तो अपना ध्यान में मग्न थे उस समय, और जो है इधर जो है इंद्रदेव उनके आश्रम में बांध कर चले जाते हैं। लेकिन जब घोड़ा अश्वमेध यज्ञ जो छोड़ा गया था घोड़ा, वो जहाँ तक घूम के आएगा वो पूरा एरिया राजा सगर का होने वाला था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि ऐसी मान्यताएं हैं कि जब वो घोड़े को ढूंढा जाता है, जब घोड़ा नहीं मिलता है तो अंततः जो है पता चलता है कि वह कपिल मुनि के आश्रम के जो है घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल मुनि आश्रम तो अब भी जो है अपने साधना में लीन थे। तो उसके बाद जो है इधर राजा सगर ने जो है अपने पूरे घर परिवार के साथ जो है चढ़ाई कर दी थी उनके जो है आश्रम में, और वहाँ पर जाकर बहुत ज़ोर शोर से जो है आवाज़ आने लगती है। तब जो है कपिल मुनि का ध्यान टूटता है। जब वो जाकर देखते हैं तो उनको जो है राजा सगर जो है उनको युद्ध करने के लिए बोलते हैं। तो कपिल मुनि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्हें जो है पूरा, जो राजा सगर होते हैं उनको उनके बेटे समेत राजा सगर को जो है अग्नि में जल जाने का जो है श्राप दे देते हैं। और वहीं के वहीं उनकी जो है पूरी के पूरे जो है पूरा परिवार जो है वहीं पे अग्नि में जलकर जो है भस्म हो जाता है। और जब कपिल मुनि जो है वो इस तरीके श्राप देते हैं और वो भस्म हो जाता है, तो यहाँ पर वो पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद की बात की जाए तो जो है उसके बाद जो है उनके जो पुत्र हुए, जो उन्हीं के जो है ऐसी मान्यता है कि जो उन्हीं के जन्मे राजा जो है उनके कुल से ही थे, जो सगर थे राजा, उनके ही जो है पुत्र या फिर उनके जो परिवार से कह लो एक भागीरथी, जो भागीरथी का जो है जन्म होता है, वो जन्मे हुए थे। तो वो जो है ऐसी मान्यता है कि जो है वो जो है एक बार जो है उनको पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे उनकी मृत्यु कुछ इस तरीके से हुई है, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। तो इसलिए जो राजा भगीरथ थे वो जो है भगवान विष्णु की बहुत बड़ी जो है तपस्या करते हैं। कई सौ सालों तक तपस्या करने के बाद जो है भगवान विष्णु उनको जो है दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मांगो क्या मांगते हो। तो कहते हैं हमारे जो पूर्वज हैं उनका जो है अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। तो भगवान विष्णु ने उनको जो है बताया कि जो है अब वरदान यही मांगा हुआ कि हमारे पूर्वज का जो है पूरा जो है मतलब कि उनका पुण्य से मिल जाए और जो है उनको मन की शांति मिल जाए। तो उन भगवान विष्णु कहते हैं इसके लिए जो है माता गंगा को जो है धरती पर, अब यहाँ पर बात ये थी कि जो भगीरथी थी उन्होंने तपस्या करके जो है भगवान विष्णु को किया था, तो उसका जो है समस्या का समाधान तो भगवान विष्णु को निकालना ही था। तो उन्होंने क्या किया, जो है गंगा माता को जो है आदेश देते हैं। तब गंगा माता ऐसी मान्यता है कि स्वर्गलोक में बह रही होती हैं। बोलते हैं भगवान विष्णु को जाओ आप धरती पर, जो है गंगा माता जो है कहती हैं यह जो है पापियों का लोक है, यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगी और मेरी जो तेज धारा है वह यहाँ के लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो भगवान विष्णु इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि गंगा माता जाने के लिए तो मतलब चली जाएंगी, बट लेकिन जो है उनकी जो तेज धारा है वह संभालेगा कौन। तो इस बात के लिए भगवान विष्णु जो है जो भगवान भोलेनाथ उनसे बात करते हैं। भगवान भोलेनाथ काफ़ी सोचने समझने की बात कहते हैं कि ठीक है गंगा माता को आने दो, मैं जो है धरती पर जो है माता को जो है अपने जो है केस है अपने बालों में जो है माता को जो है रोक के रखूँगा, धरती पर विनाश नहीं होने दूंगा। तो यह सारी बातों के बाद जो है गंगा माता सहमत हो जाती हैं और गंगा माता सहमत होने के बाद जो है वो धरती पर आना शुरू करती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने जो है बालों में गंगा माता को समेटते हैं, तब जो है गंगा माता जो है धरती पर अवतरित होती हैं। यह थी गंगा माता की जो है धरती पर कैसे अवतरित हुई माता। और वैसे कई सारी गंगा माता की कहानियाँ हैं। अभी इसके बाद जो है गंगा माता जो है आती हैं, उनके सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो गंगा माता को एक मनुष्य से भी विवाह करना पड़ता है और ऐसी मान्यता है भगवान भोलेनाथ के साथ भी उनका विवाह हुआ है। तो ऐसी कई सारी जो है कहानियाँ निकल के आती हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलती हैं गंगा माता के बारे में। लेकिन जो मुख्य बात यही है कि गंगा माता का जो धरती पर अवतरण हुआ था वो यही था कि जितने भी पापी हैं पूरी धरती पर, अगर वह जो है गंगा माता में जाकर स्नान करते हैं उनके सारे पाप कट जाएंगे उनका। और यह भी है कि अगर आपने पाप नहीं भी किया हुआ है फिर भी जाकर आप गंगा, क्योंकि गंगा माता की ऐसी मान्यता है वह जो है डायरेक्ट स्वर्ग से आती हैं। अभी तक जैसा आप सभी पता है जैसे गौमुख से तो गंगा माता का आगमन स्थल है, लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि पानी आता कहाँ से है। पहाड़ के बिल्कुल ऊपर से पानी निकल के आना बहुत ही जो है सस्पेंस भरा हुआ है। और वहाँ से आप सभी का अगर गौमुख की तस्वीर ने आपने लोगों ने देखी हुई होगी, वहाँ का पानी इतना ठंडा होता है और हमेशा जो है पानी उसी में से निकलता रहता है। तो वहाँ से इतना पानी निकलना ये भी बहुत ही रहस्य की बात है। और ऐसी मान्यता है वो जो रास्ता है वह जो है स्वर्ग की ओर जाता है, जो गौमुख वाला रास्ता है जहाँ से गंगा माता का पानी
पानी है। तो यहाँ भी ये भी बहुत ही बड़ा रहस्य है बाकी गंगा माता के बारे में। वो क्या कर सकते हैं, आप भी अगर कभी नहीं गए हुए हैं गंगा स्नान करने तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं तो कई बार जा चुका हूँ। हर की पौड़ी जो है, हरिद्वार, ऋषिकेश भी गया हूँ। तो आप भी जो है कभी ना कभी जो है एक बार ज़रूर जाइए गंगा स्नान करने के लिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ जाए गंगा माता का स्नान करने के बाद। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखेंगे जय गंगा माता, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।